बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट किसे कहते हैं, इसको इंतहाई डिटेल में देखेंगे। सैटेलाइट किसे कहते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल सैटेलाइट में क्या फ़र्क है, ठीक है। और उसके बाद जियो स्टेशनरी सैटेलाइट किन्हें कहते हैं, और ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जीपीएस इसका क्या मतलब है, इसको भी डिटेल में हम इंशाल्लाह देखेंगे। ये सारे के सारे अहम शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, पेपर में पूछे जाते हैं, और ये सारा मिलाकर एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है। तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, और वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक करके शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में मुझे बताइएगा भी कि आपको कैसी लगी, ठीक है। ये आपका चैप्टर नंबर 5 है, और इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बाकी जो प्लेलिस्ट है आपकी फ़िज़िक्स की, मैथ की, न्यूमेरिकल्स की, उसका तरीक़ेकार मैं आपको इस वीडियो के लास्ट पर बता दूंगा कि कैसे मिलेंगी वो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। टॉपिक है हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सैटेलाइट किसको कहते हैं, सैटेलाइट का क्या मतलब है। देखें, ये मेरे पास मेरी ज़मीन है, ठीक है, ज़मीन है। ज़मीन आपको पता है एक सैयारा है, ठीक है। तो सैयारा, कोई भी सैयारा हो, कोई भी प्लैनेट हो, तो अभी ज़मीन की बात करते हैं, तो ज़मीन की ही बात कर लेते हैं कि ज़मीन के गिर्द जो भी चीज़ें घूम रही हैं उसको हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं, ठीक है। किसी भी सैयारे के गिर्द या किसी भी प्लैनेट के गिर्द जो ऑब्जेक्ट घूम रहे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। यही सैटेलाइट की डेफिनेशन है। एन ऑब्जेक्ट डैट रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट इज़ कॉल्ड अ सैटेलाइट। किसी भी प्लैनेट के गिर्द जो चीज़ें घूम रही होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसके सैटेलाइट कहते हैं। अब हमारी जैसे ज़मीन है, तो ज़मीन के गिर्द भी तो चीज़ें घूम रही हैं ना, कुछ वो चीज़ें जो हमने भेजी हुई हैं, कोई सैटेलाइट वगैरह, ठीक है। और कुछ वो चीज़ें जो पहले से ही मौजूद हैं, जैसा कि हमारा चाँद है। चाँद हमारा क्या है, पहले से मौजूद है। फ़र्ज़ करें ये हमारा चाँद है, तो चाँद तो पहले से मौजूद है, अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है। तो खैर घूम तो ये सारी ज़मीन के गिर्द ही रही हैं, ज़मीन एक प्लानट है, तो इसलिए ये भी क्या है, मेरे पास ये सैटेलाइट है, ठीक है। चाँद भी मेरा एक सैटेलाइट है। अब जैसा कि आपको पता है कि सैटेलाइट दो किस्म के, एक तो वो जिनको हमने बनाकर भेजा हुआ, और एक वो हैं जो पहले से ही मौजूद हैं। तो इसी बेस पर हमने सैटेलाइट के दो हिस्से क्यों हैं। नंबर 1 को हम कहते हैं नेचुरल सैटेलाइट, और नंबर 2 कैटेगरी है हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो नामों से ही आपको समझ आ गई होगी कि नेचुरल सैटेलाइट वो सैटेलाइट होते हैं जो कि कुदरती तौर पर मौजूद होते हैं, जैसा कि चाँद है, यही इसकी डेफिनेशन भी है। नेचुरल ऑब्जेक्ट्स डैट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इज़ कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट। कि कुदरती जिसाम जो ज़मीन के गिर्द घूमते हैं वो हमारी क्या होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट होते हैं। इसकी एग्जांपल की बात की जाए तो वो है हमारे पास मून, चाँद। मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। चाँद एक कुदरती चीज़ है, पहले से मौजूद है, और वो ज़मीन के गिर्द घूम रही है, तो चाँद मेरा क्या हो जाएगा, नेचुरल सैटेलाइट हो जाएगा। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट की। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि साइंटिस्ट हैव सेंट मैनी ऑब्जेक्ट इनटू स्पेस, सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। के साइंसदानों ने बहुत सी चीज़ें खला में भेजी हुई हैं, जिनमें से कुछ ऐसी चीज़ें जो ज़मीन के गिर्द क्या करती हैं, रिवॉल्व करती हैं, घूमती हैं। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं, ठीक है। ये जैसे कोई सैटेलाइट है, ये ज़मीन के गिर्द क्या करेगा, घूमेगा। तो ये सैटेलाइट हमने खुद बनाया हुआ है ना, और ख़ुद ही इसको ज़मीन के गिर्द घुमा रहे हैं, तो इसलिए ये सैटेलाइट मेरा क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो जाएगा। अगर इसकी भी एग्जांपल की बात की जाए आर्टिफिशियल सैटेलाइट की, तो जीपीएस सिस्टम। ये जीपीएस क्या होता है, इसको डिटेल में अभी देखेंगे। सैटेलाइट्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा जीपीएस, ये भी आपके आर्टिफिशियल सैटेलाइट में आता है। बदर, ये पाकिस्तान का सैटेलाइट है, बदर 1। तो ये भी है, तो हमारे साइंसदानों ने बनाया ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो जाएगा, ठीक है। तो पेपर में ये पूछा जाता है नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट किसे कहते हैं, फ़र्क करें। तो इसी तरीके से आप देखेंगे, हाइडिंग बना के डेफिनेशन, फिर एग्जांपल्स भी आप लाजमी देंगे। तो यहाँ तक तो हमने सैटेलाइट सीख लिया, और ये भी सीख लिया कि नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट में क्या फ़र्क है। उसके बाद देखते हैं इनके यूजेस, कि हम इन सैटेलाइट को इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे करते हैं। पहला यूज़ है फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, कि हम इन सैटेलाइट को कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि मोबाइल फ़ोन के सिग्नल्स, इंटरनेट के सिग्नल्स एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक पहुंचाने के लिए हम इन सैटेलाइट्स को यूज़ करते हैं। ये यहाँ से पकड़ते हैं, दूसरे मुल्क में सेंड कर देते हैं सिग्नल्स को। तो कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए भी हम सैटेलाइट्स को यूज़ करते हैं। उसके अलावा कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कैरी इन और
और दूसरा इस्तेमाल ये है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कैरी इंस्ट्रूमेंट्स और पैसेंजर्स टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स इन स्पेस, कि हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में अपने इंस्ट्रूमेंट्स ले जाते हैं और पैसेंजर्स मतलब कुछ लोगों को भी लेके जाते हैं ताकि वो खला में जाके जो एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने करने होते हैं वो कर सकें। ठीक है, तो सैटेलाइट्स की मदद से हम ये काम सर अंजाम देते हैं। तो ये यूजेस भी पढ़ लिया हमने इन सैटेलाइट्स के, आर्टिफिशियल नेचुरल सैटेलाइट में फ़र्क भी पढ़ लिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ने लगे हम कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट किसे कहते हैं। ठीक है, देखें जी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट किसे कहते हैं इसको समझते हैं। ये हमारे पास हमारी अर्थ है और इसके बाहर कोई सैटेलाइट मौजूद है। ठीक है, अब ये जो सैटेलाइट है ना, सैटेलाइट ये पूरा चक्कर लगाने का, ज़मीन के गिर्द पूरा चक्कर लगाने का कितना टाइम ले रहा है? 24 घंटे ले रहा है। और आपको पता है ज़मीन भी अपना एक कंप्लीट राउंड लगाने में कितना टाइम लेती है? 24 घंटे लेती है। तो इसका मतलब ये है कि जब ये घूम रहा होगा सैटेलाइट जब घूम रहा होगा तो कोई शख्स अगर ज़मीन पर मौजूद है, फ़र्ज़ करें ये कोई शख्स है, ये ज़मीन के ऊपर खड़ा है और ये सैटेलाइट को देख रहा है। ठीक है, अब ये शख्स इसको देख रहा है तो जितनी स्पीड, जितनी मतलब टाइम में सैटेलाइट घूम के यहाँ से यहाँ आएगा, उतने ही टाइम में ज़मीन भी घूम के अपनी जगह चेंज कर लेगी और वो भी यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो शख्स इसको देख रहा होगा, इसको तो ऐसा लगेगा कि सैटेलाइट पहले भी यहाँ था, अभी भी यहाँ पे है। क्योंकि देखें, सैटेलाइट पहले भी यहाँ था, ज़मीन जब घूम के इस साइड पे आ जाएगी तो सैटेलाइट भी तो घूम के इस साइड पे आ जाएगा ना उतने टाइम में। तो सैटेलाइट भी उतना ही टाइम ले रहा है जितना टाइम ज़मीन ले रही है घूमने में। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, जो शख्स ज़मीन पर खड़ा है उसको तो ऐसे लगेगा कि पहले भी सैटेलाइट इधर था, अभी भी इधर है। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि ज़मीन भी घूम जाएगी और सैटेलाइट भी ज़मीन के साथ साथ ही घूम जाएगा। तो देखने में ऐसा लग रहा होगा जो बंदा ज़मीन पर है कि ये सैटेलाइट हरकत ही नहीं कर रहा, हालांकि वो हरकत कर रहा होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आई होगी। तो ऐसे सैटेलाइट जो ज़मीन के लिहाज से हमें क्या लगते हैं? स्टेशनरी लगते हैं, मतलब कि ऐसा लगता है ज़मीन के लिहाज से कि वो रुके हुए हैं। ठीक है, वो मूव नहीं कर रहे। तो ऐसे सैटेलाइट को हम कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, और ये सैटेलाइट कितना टाइम लेते हैं अपना ये पूरा चक्कर लगाने का ज़मीन के गिर्द? 24 घंटे लेते हैं। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन करते हैं। यही डेफिनेशन हो जाएगी कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स टेक 24 आवर्स टू कंप्लीट देयर वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ, कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट ज़मीन के गिर्द अपना कंप्लीट राउंड लगाने का कितना टाइम लेते हैं? 24 घंटे लेते हैं। एज अर्थ आल्सो कंप्लीट इट्स वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स, कि ज़मीन भी अपने एक्सिस के गिर्द एक चक्कर कितनी देर में लगाती है? 24 घंटों में लगाती है। हैंस दीज कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स अपीयर टू बी स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, और ज़मीन के लिहाज से ये सैटेलाइट क्या लगते हैं? स्टेशनरी लगते हैं। स्टेशनरी का मतलब है रुके हुए, कि ज़मीन के लिहाज से क्या लग रहा होगा कि ये सैटेलाइट क्या है? रुका हुआ है। ठीक है, तो दिस इज़ ड्यू टू दिस रीज़न सच आ सैटेलाइट इज़ कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इसी वजह से हम इन सैटेलाइट्स को क्या कहते हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कहते हैं। ओके, तो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की डेफिनेशन है। आप चाहे इसको यहीं से दे के बुक पे लिख लो और उर्दू में भी आप इसको इजीली कन्वर्ट करके लिख सकते हो अपनी ज़ुबान में, कि ऐसे सैटेलाइट जो ज़मीन के गिर्द अपना चक्कर लगाने के लिए 24 घंटे देते हैं और ज़मीन भी अपना एक चक्कर 24 घंटों में पूरा करती है, तो इसलिए वो सैटेलाइट हमें क्या लगते हैं? स्टेशनरी लगते हैं, रुके हुए लगते हैं ज़मीन के लिहाज से। तो ऐसे सैटेलाइट्स को हम क्या कहते हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। ओके, अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सैटेलाइट किसी ना किसी ऑर्बिट में घूम रहा है ना, ये जो सैटेलाइट है, ये जो डॉटेड लाइन है इस वाले सर्कल में घूम रहा है ना, इस ऑर्बिट में घूम रहा है। तो ये जिस ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं, इस ऑर्बिट को भी हम क्या कहते हैं? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, तो यही इसकी डेफिनेशन भी है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की भी, के कम्युनिकेशन सैटेलाइट एक 24 आवर टू कंप्लीट देयर वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ, के कम्युनिकेशन सैटेलाइट ज़मीन के गिर्द घूमने में 24 घंटे लेते हैं, 24 घंटे लेते हैं अपना कंप्लीट चक्कर लगाने के लिए। एज अर्थ आल्सो कंप्लीट इट्स वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स, कि ज़मीन भी 24 घंटों में अपनी एक रोटेशन पूरी करती है। हैंस दीज कम्युनिकेशन सैटेलाइट अपीयर टू बी स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ, इसलिए हमें ये सैटेलाइट ज़मीन के लिहाज से क्या लगते हैं?
स्टेशनरी लगते हैं। तो यहाँ तक वही डेफिनेशन है जो हमने ऊपर पढ़ी थी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की, बस इससे आगे थोड़ी सी चेंजिंग है। इट इज़ ड्यू टू दिस रीज़न that the orbit of such a satellite is called geostationary satellite। के इन सैटेलाइट का जो ऑर्बिट होता है ना, उस ऑर्बिट को हम क्या कह देते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट कह देते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कह देते हैं। क्लियर? तो बस इतना सही फ़र्क है आखिरी लाइन में कि इस वजह से ऐसे ऑर्बिट्स को हम क्या कहते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं। इन सैटेलाइट का जो ऑर्बिट होता है उसे हम क्या कहते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट को अच्छे से समझ लिया। अब मज़ीद देखते हैं कि जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम ये क्या चीज़ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। देखें, जीपीएस आपने अक्सर अपने मोबाइलों में भी देखा होगा, कहते हैं जी जीपीएस ऑन है। इसका मतलब क्या है, इसकी फुल फॉर्म है आपके पास ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। मतलब यह है कि अगर कोई बॉडी आपकी ज़मीन पर मौजूद है, आपने ये चेक करना है कि उसकी लोकेशन क्या है। तो आपको कैसे पता चलती है, आपके मोबाइल में जो गूगल मैप मौजूद है या और भी कोई मैप है वो कैसे बताता है इसकी लोकेशन। एक्चुअली में गूगल ने बहुत ज़्यादा सैटेलाइट खला में भेजे हुए हैं। ये सारे सैटेलाइट क्या करते हैं, उस बॉडी की पोजीशन लेते हैं, पोजीशन लेने के बाद सारा डाटा इकट्ठा करते हैं और आपके मोबाइल में सेंड कर देते हैं और आपको बताते हैं कि इस बॉडी की एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगी। ठीक है, तो ये जो सैटेलाइट हम यूज़ कर रहे हैं, ये जो सारा सिस्टम है, इसे हम कहते हैं ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। इसकी कुछ खास बातें हैं वो आपने जहन में रखनी है। नंबर 1 कि जीपीएस कंसिस्ट ऑफ 24 अर्थ सैटेलाइट्स। कि जीपीएस इसके अंदर कितने सैटेलाइट है, 24 सैटेलाइट मौजूद हैं इस जीपीएस के अंदर। 24 सैटेलाइट है जो पूरी ज़मीन के गिर्द फैले हुए हैं और वो मिलकर क्या बताते हैं, किसी भी बॉडी की पोजीशन बताते हैं। आगे, these satellites revolve around the earth twice a day with a speed of 3.87 किलोमीटर पर सेकेंड। कि ये सारे सैटेलाइट ज़मीन के गिर्द एक दिन में 2 बार घूमते हैं, ट्वाइस अ डे, एक दिन में 2 बार ज़मीन का चक्कर लगाते हैं और इनकी स्पीड कितनी है, 3.87 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि एक सेकंड के अंदर इतने ज़्यादा किलोमीटर ये कवर कर लेते हैं। ये इनकी स्पीड भी आपको ज़बानी याद होनी चाहिए। ठीक है, ये तो जीपीएस की ख़ास बातें थी और कुछ ख़ास बातें इसकी भी हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की। कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की जो हाइट है ना हमारे पास, ये ज़मीन से कितना ऊंची होते हैं, इनकी जो हाइट होती है वो आपको ज़बानी याद होनी चाहिए। वो है आपके पास 42,300 किलोमीटर। ठीक है, तो इतनी हाइट होती है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स की या फिर सैटेलाइट्स की ज़मीन से। और दूसरी बात, एक छोटा सा एमसीक्यू कि इनकी स्पीड कितनी होती है। देखिए, ज़मीन के लिहाज से तो इनकी स्पीड क्या होती है, ज़ीरो होती है, क्योंकि जो बॉडी ज़मीन पर जो बंदा खड़ा है उसको तो यही लग रहा है कि ये आगे पीछे मूव ही नहीं कर रहा, तो ज़मीन के लिहाज से तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन इनकी जो स्पीड होती है ये चेंज हो सकती है, इनके ऑर्बिट पे डिपेंड करता है। कुछ सैटेलाइट्स अगर दूर मौजूद हैं किसी ऑर्बिट में तो फिर उनको अपनी स्पीड ज़्यादा करनी पड़ेगी ताकि वो अपना पूरा चक्कर 24 घंटों में मुकम्मल कर पाए। तो इनकी स्पीड वेरी कर सकती है। बाकी मोस्टली जो इनको भेजा जाता है वो इस ही रेडियस के अंदर भेजा जाता है, 42,300 किलोमीटर की हाइट पर भेजा जाता है। अच्छा, इनका एक फ़ायदा भी है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का। आप देखते हैं कि आपने अपने घरों में डिश लगाई होती है छतों के ऊपर ना, डिश आप लगा देते हो और वो डिश क्या करती है, सिग्नल को रिसीव करती है। तो क्या आपको बार बार उस डिश का मुंह चेंज करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता। आप एक बार सेट कर देते हो तो बस आप वहीं पे रखते हो, आपको बार बार वो चेंज नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि आपने उस अपनी जो डिश आपने छत के ऊपर रखी हुई है उसका मुंह आपने कर दिया सैटेलाइट की तरफ। अब सैटेलाइट ज़मीन के लिहाज से तो साकिन है, जितनी स्पीड से या जितने टाइम में ज़मीन घूमेगी वो भी उतने टाइम में घूम जाएगा। तो सैटेलाइट से सिग्नल जो है वो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। ठीक है, तो इसका मुंह हमेशा सैटेलाइट की तरफ ही रहेगा और सिग्नल आपको मिलते ही रहेंगे। तो ये भी फ़ायदा है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का कि आपको बार बार डिश का मुंह नहीं चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सारी बातें कवर कर ली। इम्पोर्टेंट बातें थी, आपको ये सारी आनी चाहिए। हर एक लाइन एक एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें एमसीक्यूज़ है और ये कुल मिला के भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। तो आपने इसको बहुत अच्छे से याद करना है। बाकी प्लेलिस्ट कैसे मिलेगी आप इस वीडियो में देख सकते हैं।
और अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट हासिल करने के लिए सबसे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें और ये प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे आएँ। इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा स्लाइड करें। सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल की प्लेलिस्टें मिलेंगी, उसके बाद 9th मैथ की सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह इधर आएंगी, फिर 10th मैथ की सारी प्लेलिस्टें, 11th की और 12th मैथ की भी सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह यहाँ आएंगी। उसके नीचे फिज़िक्स की प्लेलिस्ट है, पहले 9th क्लास की और उसके बाद 10th क्लास की फिज़िक्स की प्लेलिस्टें होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी इसको शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।